हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10वीं पास हैं और बिना किसी एग्ज़ाम और इंटरव्यू के केवल और केवल मेरिट के आधार पर सिलेक्शन पाकर अपने गांव या ज़िले में एबीपीएम, बीपीएम या डाक सेवक के पदों पर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट, मैसेजेस और मेल किए हुए जिसके अंदर आप लोगों ने सवाल भेजे हैं कि इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी भारतीय डाक विभाग की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर एक बार फिर से नई भर्ती कब आएगी। इसके पीछे भी एक वजह है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से पिछले साल 2023 में जीडीएस के पदों पर 3 बार भर्तियां आई थी और अभी केवल एक ही बार भर्ती आई है, जहां पे आपको पता है कि 44,228 पदों पर पहली लिस्ट भी आ चुकी है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि दूसरी और तीसरी भर्ती कब आएंगी, क्योंकि टोटल जो पिछले साल 2023 में नंबर ऑफ वैकेंसियां थी, तीनों भर्तियों को मिलाकर वो 80 से 90 हज़ार के बीच में थी। तो इस बार केवल 44,000 पद हैं। तो आप लोग ये चाहते हैं कि और भर्ती आएँ और फॉर्म भरे जाएं और लोगों को भी सिलेक्शन मिले। तो आप लोग ये भी चाहते हैं कि प्रूफ दिखाएं। प्रूफ के तौर पर बात करें कि ये भर्तियां कब आएंगी, भर्ती आएंगी कि भी नहीं आएंगी, और इसके साथ ही साथ आपको A to Z इन वैकेंसियों के बारे में कंप्लीट जानकारी भी चाहिए। तो ये वीडियो कंप्लीट पैकेज है नई भर्तियों को लेकर। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आज दूर हो जाएंगे। 2 से 3 तरह के प्रूफ आपको दिखाएंगे ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स हो क्लियर हो जाएं। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है और आगे आने वाली जीडीएस से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आने वाली ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर नई भर्तियों के बारे में। जिनका इस भर्ती यानी 44,228 पदों पर सिलेक्शन नहीं हुआ वो जरूर इस वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। इस बार भी यानी सेकेंड टाइम भी आपका 40,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां आने वाली हैं। नए फॉर्म आने वाले हैं। कब आएंगी भर्तियां, आपको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। महिला पुरुष इसके लिए दोनों आवेदन कर पाएंगे। रूल सारे के सारे पुराने ही रहेंगे। 1-2 नए रूल ऐड होने वाले हैं, नए नियम, इसके बारे में बात करेंगे। 10वीं पास नौकरी है और हमेशा ही 10वीं पास नौकरी रहेगी। कोई भी एग्ज़ाम इसके लिए कभी भी नहीं होगा। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नई भर्ती के बारे में जानकारी देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नई भर्ती कब और क्यों आती है। देखिए, नई भर्ती तब आती है जब इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर वैकेंसियां खाली होती हैं, सीटें खाली होती हैं। तो जब सीट खाली रहेगी तभी आपकी भर्ती आएगी। भरी हुई सीटों पर कभी भी कोई भी भर्ती नहीं आती। तो खाली होने के पीछे वजह है, आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, 15 जुलाई के दिन का नोटिफिकेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ये जारी हुआ था नोटिफिकेशन, और ये प्रमोशनल वैकेंसी का नोटिफिकेशन था। यानी जो जीडीएस के पदों पर काम कर रहे थे उनका प्रमोशन पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर होना था। यहाँ पे देख भी सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू दी कैडर ऑफ पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ फ्रॉम एलिजिबल ग्रामीण डाक सेवक फॉर द वैकेंसी इन मार्क फॉर जीडीएस एंड अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ एलडीसीई फॉर पोस्टमैन, मेल गार्ड और ईयर 2024। यानी कि जो जीडीएस के पदों पर काम कर रहे हैं उनका जो प्रमोशन होना है उनके लिए पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की वैकेंसी है। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा डेट आपको दिखाता हूँ। डेट देख के आपके मन से आधे डाउट तो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने स्क्रॉल किया, सेम नोटिफिकेशन में कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं करूँगा। आपको पता होना चाहिए कि 3 साल में आप जीडीएस से एमटीएस और 5 साल में पोस्टमैन और मेल गार्ड बन सकते हैं। अब जो यहाँ पे शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी एग्जामिनेशन है इसको देखिएगा। आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 6 अगस्त का था। लास्ट डेट रिसिप्ट का 12 अगस्त का था कंप्लीट करने का। फाइनल जो आपका सबमिशन था वो 14 अगस्त तक का था। एडमिट कार्ड आपके जो आने थे वो 19 अगस्त को थे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो था वो 25 अगस्त को था। अब तक तो आंसर की भी आ चुकी है। तो आपके एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। 25 अगस्त तक आपके एग्ज़ाम थे वो समाप्त हो चुके हैं। यानी कि आपको मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो यहाँ पर जीडीएस के पदों पर काम कर रहे थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उन सभी का सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होगा तो वो पोस्टमैन और एमटीएस के पदों पर काम करेंगे। इसके चलते जीडीएस के पदों पर भर्तियां सीटें फिर से खाली हो जाएंगी। यानी इनकी सीटें तो खाली हो गई। इसके आगे का शेड्यूल भी मैं आपको दिखाता हूं।
तो अभी आप लोग उसके आगे का शेड्यूल भी देख सकते हैं। जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 25/8/2024 का था, यानी 25 अगस्त का। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल आंसर की जो आपकी आनी थी वो 25 अगस्त इवनिंग के समय ही आ चुकी है। इसके बाद जिनको कंप्लेन करना, फीडबैक देना है, उसका समय जो है तो 29 अगस्त तक का है। फाइनलाइज जो आंसर की आएगी वो 2 सितंबर को है। और इसके बाद जो आपका रिटर्न एग्जाम का होल्डिंग जो DEST रिजल्ट है वो 11/9 को आएगा। होल्डिंग DEST ऑन बिफोर 17/9 को है। फाइनल जो रिजल्ट है आपका वो 20/9 को आएगा। और आपका जो प्रमोशन अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको 23/9 यानी 23 सितंबर को मिल जाएगा। इन कहने का मतलब ये है कि अभी जो GDS के पदों से ये प्रमोशन लेकर जा रहे हैं, तो अभी GDS की पोस्ट तो उनकी खाली हो गई, तो अब ये कब भरी जाएगी? तो अभी सीधा सीधा है कि अगली भर्ती में भरी जाएगी। इसके बाद भी कई सारी वजह हैं, आपको हम बताते हैं। अब आपको पता है कि साल में 3 बार भर्तियां आई थी। 2023 के आंकड़े के बारे में बात करते हैं। 2023 में एक बार जब रेगुलर शेड्यूल था तो GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल फर्स्ट आपकी भर्ती आई 40,889 पदों पर। इसके लिए 27 जनवरी 2023 से आवेदन आप लोगों ने किए थे। इसके बाद बीच में ही हमको लगा कि शेड्यूल 2 की सीधे भर्ती आएगी, लेकिन ऐसा ना होकर 2023 में मई के महीने में आपकी एक भर्ती आती है GDS स्पेशल साइकिल के नाम से, जहाँ पे आपका 12,828 पोस्टें थी। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, 12,828 पोस्टें थी और उसका नाम दिया गया था GDS स्पेशल ड्राइव। वजह हमको बताई गई थी कि नए 5,000, पूरा सही सुनिएगा, 5,000 नए BO यानी ब्रांच ऑफिस, यानी हर एक विलेज के अंदर एक पोस्ट ऑफिस खुल रहा है। 5,000 नए ब्रांच ऑफिस खुल रहे हैं, जिसके लिए GDS कर्मचारियों की आवश्यकता है और 12,828 पदों पर इन भर्तियों को लेकर आना पड़ा। और इसकी डेट यहाँ पे आपकी थी 22 मई 2023 की स्टार्टिंग डेट, यानी 22 मई से आप लोगों ने आवेदन किया। इसी साल अगले ही महीने, यानी कि मई के बाद जून आता, जुलाई में एक महीने बाद है, जुलाई में आपके एक नए नोटिफिकेशन आते हैं GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल सेकंड करके। इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्टें आपकी 30,041 थी। इसके लिए आप लोगों ने 3 अगस्त 2023 थे आवेदन किया था। 3 अगस्त से लेकर आप लोगों ने जब आवेदन किया तो वहाँ पे आप लोग पूरा का पूरा जो है तो फॉर्म भरे और आपकी टोटल 6 लिस्ट भी आई थी और दिसंबर तक इस भर्ती की डेट थी जैसा इस बार है। इसके अलावा आपको पता है कि पिछली बार जो आंकड़ा है वो यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे 12,000 है, यानी 30/10 और 2 42,000 और यहाँ पे आपका टोटल 40,000, यानी कि यहाँ पे लगभग 80 से मतलब 82,000 के लगभग फॉर्म मतलब कि भर्तियां आई थी। 82,000 भर्तियां आई थी और इस बार केवल 44,000। तो अभी भी जो है तो नए ब्रांच ऑफिस खुलने हैं। एक और वजह नई भर्तियां आने के पीछे, ओपन न्यू मल्टीपल BO ऑफिस इन 2024 के अंदर कई सारे नए ब्रांच ऑफिस बनने जा रहे हैं, जिस वजह से GDS के कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। और GDS की कर्मचारियों की आवश्यकता होने की वजह से एक बार फिर से नई भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। कब देखने को मिलेंगे ये भी बताते हैं। तो 44,000 पदों पे भर्तियां हैं। इनमें से लगभग 10 से 12,000 या 15,000 सीटें तो इसी साल खाली जाएंगी, जो नई भर्ती में जुड़ के आएंगी। कई सारे नए ब्रांच ऑफिस खुलेंगे, कई सारे लोग ट्रांसफ़र लेंगे, कई सारे लोग प्रमोशन लेंगे। इस वजह से जो है तो भर्तियां खाली होती जाएंगी और सीटें जब खाली होती जाएंगी तो नई भर्तियां आएंगी। देखिए अभी जो भर्ती आपकी चल रही है 44,228 पदों पर, इसके आखिरी मेरिट यानी कि आखिरी सिलेक्शन की डेट 31 दिसंबर 2024 का है। 31 दिसंबर के बाद इन भर्तियों के कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किए जाएंगे। और आपकी जो नई भर्ती है अकॉर्डिंग टू GDS महासचिव SS महादेवा जी, वो आपकी 2024 में जनवरी महीने में आएगी। अगले साल आपको 2 या 3 बार भर्तियां देखने को मिलेंगी और रेगुलर मोड में ही देखने को मिलेंगी। जनवरी से ये शेड्यूल शुरू हो जाएगा, ये कारवा शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जनवरी, मई, जुलाई तक आवेदन करेंगे, यानी कि 2-3 बार आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा और कम परसेंट वालों का नंबर भी आ सकता है। उसके पीछे वजह यह है, इस बार 1-2 नए बदलाव होंगे, नए नियम बनेंगे। जैसे इस बार आपका हो सकता है कि 10वीं की मार्कशीट का अपलोड का ऑप्शन, स्कैन का ऑप्शन आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो कम परसेंट वालों का अपने आप सिलेक्शन होने लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें आपको समझा दिया होगा। पहला तो प्रमोशन वाली वैकेंसियों की वजह से जो सीटें खाली हो रही हैं वो वहाँ पे आपको GDS की पोस्टें देखेंगी। दूसरा कि कई सारे लोग ट्रांसफ़र लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा कि आपके जो नए BO यानी ब्रांच ऑफिसर्स खुल रहे हैं। चौथा कि जो अभी भर्ती चल रही है उसमें से 20,000 सीटें प्लस खाली रहेंगी, तो वो सब जाके जनवरी वाली वैकेंसी में जुड़ेंगी। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आपके 40,000 से ज़्यादा पदों पर नई भर्तियाँ आनी है। जनवरी में 15 से 20 तारीख के बीच में आपके नोटिफिकेशन आमतौर पर आ जाते हैं, तो इस बार भी आपके नोटिफिकेशन आएंगे। फिलहाल तो अभी इस वैकेंसी के 5 से 6 नोटिफिकेशन
5 से 6 मेरिट लिस्ट आनी बाकी है 44,228 पदों का। तो इसको देखिए, वेट करिए। आपके लिए एक सरप्राइज़ है, आपके लिए हमने एक वेबसाइट बनाई है sarkarijob.in करके। आपको इसको जो है तो गूगल पे जाके टाइप करना है सरकारी जॉब और .net लिखना है, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। स्पेलिंग एक बार देखिए, आपको लिखना है सरकारी, उसके बाद आपको लिखना है जॉब, उसके बाद आपको डॉट, उसके बाद NET यानी नेट आपको लिखना है। इससे आपको हमारी नई वेबसाइट मिलेगी और उसको आप लोग आसानी से विजिट करके सेकंड लिस्ट को भी डाउनलोड कर पाएंगे जब भी रिलीज होगी। डेट वगैरह वहाँ पे मेंशन करी गई है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।